स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संजय कुमार, आपका अपना कॉमर्स टीचर, और ये हमारा बिजनेस ट्रेड कॉमर्स 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है बेटा। इसके अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस करने से पहले आपको पता है कि किसी भी बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क अवेलेबल होते हैं। तो ये बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क सब सिंपल सी बात है कि आप जब भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो सर्टेन अनसर्टेन लॉसेस होते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? अनसर्टेन होता है, लेकिन लॉसेस क्या होते हैं? सर्टेन होते हैं। हमेशा लॉसेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये तो आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके बिजनेस करने के एटीट्यूड पे, आपके तरीके पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है बिजनेस करने की तो डेफिनेटली किसी भी पर्सन को या भी कोई भी व्यक्ति जो भी बिजनेस कर रहा है उसको लॉस डेफिनेटली हो जाएगा। तो कह रहा है कि बिजनेस रिस्क क्या है? The term business risk refer to the possibility of inadequate profit or even loss due to uncertainties or unexpected events। कई बार क्या हो सकता है कि बिजनेस रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉफिट ना कमा पाए इतना ज़्यादा, लॉस हो जाए। अब लॉस किसकी वजह से हो जाए? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता और आखिरी अचानक से हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के दे रखा है कि जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाए प्रोडक्ट्स की। अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड्स कम हो जाएंगी तो आपको पता है कि जो कस्टमर हैं गुड्स को नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, सेल नहीं होगी तो सेल को उसको गुड्स को कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। कम प्राइस पे बेचेंगे तो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन होगा वो सारा का सारा कम हो जाएगा और डेफिनेटली उस प्रोडक्ट पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। या फिर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। हो सकता है कि कई बार आपको पता है तो जो कस्टमर है उनका टेस्ट बदलता रहता है, फैशन बदलता रहता है। तो कस्टमर को लगा कि अब ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे ये मेरी पसंद की नहीं है, उनकी पसंद चेंज हो गई है। उस केस में जो कस्टमर की प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा? जो भी गुड्स हैं वो सेल नहीं हो पाएंगे, उस कंडीशन में भी लॉस हो जाएगा। लोअर डिमांड होगा तो लोअर डिमांड होते ही हमारे क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे लॉसेज हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या कहता है ये बिजनेस एंटरप्राइज कंस्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। जो सबसे बड़ा रिस्क है, टू टाइप के रिस्क है। एक है स्पेकुलेटी एंड प्योर। सबसे पहला तो है स्पेकुलेटी। स्पेकुलेटी क्या होते हैं? जो कि मेरे को पता है कि होने ही होने हो सकते, डेफिनेटली हो सकते हैं। सबसे पहले स्पेकुलेटी जिसका रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो स्पेकुलेटी जो लॉस है उसके अंदर क्या है? मेरे को ये लगता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं उस कंडीशन में होता ही है कि कई बार हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, कई बार लॉस भी हो जाए। तो स्पेकुलेटरी रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्ट चेंज हो गया कस्टमर का, तो उस केस में स्पेकुलेटरी रिस्क हमेशा बना रहता है। ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइस और चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर। तो ये तो हो जाता है। इसके बाद प्योर रिस्क होता है। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। जहाँ पे ये चांस होते हैं कि लॉस होगा या फिर नहीं होगा। द चांस ऑफ, जैसे कि कौन कौन सी कंडीशन होती है वो जिस केस में प्योर लॉस होने का चांस होता है? जैसे कि थेफ्ट, चोरी हो गया, आग लग जाए, हड़ताल हो जाए, ठीक है। ये सब क्या है? प्योर रिस्क है। अभी जैसे लॉकडाउन जो चल रहा है ये भी क्या है? एक तरीके का प्योर रिस्क है। जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा अप्रैल के महीने में और वो लोग अब तो कोई सेल कर नहीं पा रहे होंगे तो उसकी वजह से उनका भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये भी किसका पार्ट होगा? स्पेकुलेटिव लॉस का। कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। तो कई बार क्या होता है जब भी आपको गेन नहीं हो रहा तो उसको हम लॉस ही कहेंगे, ठीक है। गेन का मतलब क्या है? प्रॉफिट होना, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क हैं ये पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो कह रहा है कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब समय कैसा होता है? अनिश्चित होता है, कुछ नहीं पता बिजनेस में कल को क्या होगा। तो अनसर्टेनिटीज की वजह से भी बिजनेस में रिस्क होते हैं। अनसर्टेनिटी रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। आपको पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, समय क्या है? अनिश्चित है। इस केस में भी बिजनेस को रिस्क हो सकता है। अभी पहला कंडीशन क्या है? नेचुरल कैलामिटीज। अब जैसे मान लेते हैं चेंज इन डिमांड इन प्राइस। जैसे मान लेते हैं विंटर के मौसम में गर्म कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन उस साल जो सर्दी थी वो कम पड़ी
तो इसके वजह से क्या होगा, जो गर्म कपड़े होंगे वो नहीं सेल हो पाएंगे। तो ये क्या होगा, जिन लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया होगा स्वेटर का, जैकेट का, गर्म कपड़ों का, तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बता रहे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, जैसे अभी टैक्स रूल चेंज हो गए थे, जीएसटी अप्लाई हो गया, प्राइस चेंज हो गए, प्राइस किसी गुड्स के बढ़ गए, रॉ मटेरियल्स के, टेक्नोलॉजी कोई नई आ गई, उस वजह से क्या हो सकता है, जो बिजनेस रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके बाद कह रहे हैं रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जो रिस्क है वो हर बिजनेस का एक बहुत आवश्यक पार्ट है, क्योंकि बिजनेस बिना रिस्क के होता ही नहीं है। कह रहे एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। किसी भी बिजनेस में रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल हमेशा परमानेंट रिस्क को नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद कह रहे हैं डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो डिग्री जो रिस्क है, अब कितना बड़ा होगा और कितना छोटा रिस्क होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज पे। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा रिस्क, जितना कम प्रोडक्शन उतना कम रिस्क। तो डिग्री ऑफ रिस्क क्या बताता है, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का बिजनेस करते हैं। जैसे डॉक्टर अगर बिजनेस करता है, डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं, तो अगर वहाँ पे मरीज ना आए तो उनका रिस्क कैसा होगा, उनका रिस्क कम लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ थोड़ी ना खराब हो जाएंगी, बाद में सेल हो जाएंगी ये सब चीज़ें तो। लेकिन जो रिस्क होता है, अब फैशनेबल ऐसा तो हो नहीं सकता कि दवाइयाँ चेंज आइए, दवाइयाँ चलनी बंद हो जाए। इस कंडीशन में लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे कंडीशन में लॉस जो रिस्क है वो डिपेंड करता है ऑल ओवर आपके बिजनेस के ऊपर ही। इसके बाद में प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट किसके बदले मिलता है, आप रिस्क लेते हो उसी के बदले में प्रॉफिट मिलता है। इसके अंदर एक कहावत भी है सॉरी, नो रिस्क नो गेन। आपको पता है बिना रिस्क के कोई गेन भी होने वाला नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो यही बताता है, नो रिस्क नो गेन। इसके बाद में कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क होने के कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉज किसको बोलते हैं, जो कि किसी इंसान के बस में बात नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या कर रहा है, नेचुरल कैलामिटीज, मौसम का बदलाव, लाइक फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक हो जाना, लाइटिंग, हैवी रेन्स, बिजली गिर जाना, रेन्स, बारिश तेज आ जाना, फेमाइन, इस टाइप की जो चीज़ें होती है, इस केस में क्या होता है, नेचुरल केसेस होते हैं। ह्यूमन कॉज कौन से होते हैं, जो बिजनेस कर रहा है उसकी एबिलिटी नहीं है गुड्स को सेल करने की, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ काम करे डिसऑनेस्टी है, केयरलेसनेस है, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, और जो कस्टमर्स हैं उनको टाइम पे रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ह्यूमन कारण भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बिजनेस को रिस्क हो। इकोनॉमिक्स कॉज कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक्स कॉज क्या होते हैं, देज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड और गुड्स, कंपटीशन प्राइस, कलेक्टिंग ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर। कई बार क्या होता है, डिमांड्स में चेंज आता है, कंपटीशन प्राइस कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ड्यूज, मान लो कस्टमर को उधार माल बेच दिया और लोगों ने पैसे ही नहीं दिए तो भी लॉस हो सकता है। करेक्ट, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपकी जो टेक्नोलॉजी है गुड्स को प्रोडक्शन करने की वो चेंज हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरिंग बढ़ जाए, लीवी ऑफ हाई टैक्स रेट हायर हो जाए, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है आपको। अदर कॉज कौन से हैं, देज आर लाइक अनफोर्सीन इवेंट, लाइक पॉलिटिकल। जैसे मान लेते कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके आने और जाने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं किसी बिजनेस को ज़्यादा फेवर करती हैं, किसी बिजनेस को कम फेवर करती हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टर्बेंस हो जाए, दंगे हो जाए शहर के अंदर, मैकेनिकल फेलियर, मान लेते जिस एरिया में हमारी कंपनी है प्रोडक्शन जहाँ पे करती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट है पूरा ख़राब हो जाए और उसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस है, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद में सच एज द ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर। आपने बॉयलर का नाम सुना होगा कि कई जगह बॉयलर फट जाते हैं तो लोग मर जाते हैं, वहाँ पे गैसेस वगैरह का काम होता है। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन कंट्रीज से सामान खरीदते बेचते हैं वहाँ पे क्या होता है, मनी के जो इंडियन रुपीज़ होता है और डॉलर के बीच में व्यापार होता है, लेन देन होता है। तो जो डॉलर है वो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाए और मनी का प्राइस जो रुपीज़ है, रुपया है, उसका प्राइस कम हो जाए, तो उस केस में भी क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट की वजह से भी लॉस होने के चांसेस होते हैं।
तो इसके अंदर हमने यही पढ़ा कि कोई भी बिजनेस जो है कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर लॉस ना हो, लेकिन लॉस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, आपके बिजनेस के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस का जो लॉस है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। कम करने के लिए कौन कौन सा तरीका हो सकता है, जैसे कह रहा है डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू एनी ट्रांजेक्शन रिस्क, यानी कि बिजनेस की पहले जो बिजनेसमैन है वो डिसाइड कर ले कि कोई भी रिस्की ट्रांजेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टेक प्रिवेंटिव मेजर लाइक फायर फाइटिंग डिवाइस टू रिड्यूस रिस्क, फायर फाइटिंग ले ले, फायर फाइटिंग का इंश्योरेंस ले ले, इस टाइप के डिवाइस। फायर फाइटिंग डिवाइस क्या होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वहाँ पे सिलेंडर रखे होते हैं फायर फाइटिंग के लिए, आग लगते ही उनको छिड़काव करके उससे बचा जा सकता है। इंश्योरेंस ले लिया जाए, पॉलिसी करवा ली जाए। अज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस बना लिए जाए, जो भी आप करंट में अर्निंग कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा बचा के रखा जाए फ्यूचर के लिए। और शेयर रिस्क विद द एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर में डू एग्रीइंग टू शेयर लॉसेस, इसमें क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरर और जो रिटेलर है, होलसेलर है, उनके बीच में शेयर रिस्क जो है उसके कुछ शेयर पार्ट को शेयर करने की बातें हो सकती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बिजनेस में जो रिस्क है उनसे बचा भी जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार ये बिजनेस के बारे में। इसके बाद हम स्टार्टिंग बिजनेस बेसिक फैक्टर करेंगे कल, नया चैप्टर, नया टॉपिक सॉरी। तब तक के लिए थैंक यू टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।